Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज हमारा मैप से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीटली हम लोग करा के देंगे आप लोग को। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशनल मैप। इसके अंदर सब टाइप्स हमारे आने वाले हैं। गिव रीजन वाई द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर राइट और रॉन्ग एंड द मेन। अब ये क्वेश्चन हम लोग को बताना राइट क्यों है और रॉन्ग क्यों है। अगर राइट रहा फिर भी रीजन, रॉन्ग रहा फिर भी रीजन। द मेन एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप इज टू शो लोकेशन। मतलब क्या, ये लोकेशन दिखाना चाहता है हम लोग को। तो ये तो रॉन्ग बात है भैया, दिस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ये कर लेते हैं क्यों। इसके पहले ये देख लो दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशनल मैप के कुछ टाइप होते हैं जो हम लोग करते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, देखो यहाँ पे ये देखो, ये कुछ जो लाइंस दिख रही हैं दोस्तों कि ये सब एक जैसे टेम्परेचर वाले प्लेसेस या एक जैसे बारिश वाले जोन्स होते हैं, उनको हम ऐसे लाइन से दिखाते हैं। तो ये आइसोप्लेथ काइंड ऑफ है। क्लोरोपेथ यहाँ पे हम लोग या तो डॉट डॉट दिखा दें या कलर जैसा आप लोग को दिख रहा है, जहां पे पॉपुलेशन में बोल दूं या बारिश बोल दूं कैसी है, सेम कलर टाइप का दिखा दूं मैं, कलर्स या डॉट डॉट से पॉपुलेशन दिखा दूं तो वो क्लोरोपेथ टाइप का होगा। और डॉट दिखा तो डॉट मेथड मैंने बता दिया। तो जनरली यही रहता है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप है, यही हम लोग करेंगे। और भी टाइप्स होते हैं हमारे चैप्टर में, 3 हम लोग को मेन करना है, क्लोरोपेथ, आइसोपेथ और ये। अब ये लाइन क्या आपको लोकेशन दिखा रहा है क्या? ये लोकेशन दिखा रहा है क्या? ये तो दिखा रहा है कि जहां पे सेम टेम्परेचर है। अब ये ग्रीन वाला कहीं लोकेशन दिखा रहा है, ये तो लोकेशन ही नहीं है। ये बता रहा है वो सारे जगह जहां पे पॉपुलेशन या बारिश एक जैसी हो रही है। डॉट मेथड दिखाएगा, यहाँ पे 4 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, ये लोकेशन बता रहा है? नहीं, ये लोकेशन नहीं बता रहा है, मेन एम नहीं है। हाँ, साइड में मिल जाएगा तो मेन एम वाला पॉइंट तो गलत हो गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डायग्राम में मैं इसको यूज करूंगा, इसको अच्छे से समझ लो। देखो, the distributional maps refer to those maps which indicate the distribution of a particular feature in a given area. Particular feature, कोई भी फीचर एक एरिया में कैसा है। These features can range from population दिखाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन in districts और तालुका to wheat production in different farms in a सिंगल विलेज। अगर आपको समझो कि कोई तालुका है, डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन, तो डॉट या कलर से दिखा दो कि हाँ भाई इतने डेंसिटी वाले हैं। या फिर आपको कितना वेट कितने किलो में कितने कितने गांव में हो रहा है तो वो दिखा दो। ये इसका पर्पज होता है मेन। Thus, the main aim of distributional map is not to show the location of area, but the distribution of mentioned feature in a given area. तो इसलिए तो इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप रखा है, क्योंकि ये क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी चीज का, चाहे भी कोई भी सीरियल्स हो, हमारे ग्रेन्स हो, वाटर हो, रेन हो, कोई भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ना कि लोकेशन क्या है। बच्चों आगे बढ़े? जी सर आगे बढ़ो, बढ़िया बता दिया, तो मजा करा दिया, गदर मचा दिया ये मैप के थ्रू सर आपने। अरे गदर मचेगा दोस्तों, गदर तो मचता ही रहेगा। चलो, इन अ कोरोप्लेथ मैप्स only one value is associated to सब एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट। अब ये देखो कोरोपैथ, तो ये क्या है, राइट है। अब कोरोपैथ मतलब कलर, ओके, टाइप है ये। स्टार्ट करते हैं। Choropleth maps are distributional maps where the data for different geographical variables is represented by either shades of the same color or by different colors। तो देखो हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो डिफरेंट कलर से कुछ दिखाया है, यहाँ पे अलग अलग कलर है। ये पॉपुलेशन मैंने एग्जांपल लिया है। और जोग्राफिकल वेरिएबल्स मतलब क्या होते हैं, देखो जोग्राफिकल वेरिएबल्स, ये वाला पॉइंट दोस्तों, ये क्या होता है, जोग्राफिकल वेरिएबल्स मतलब जो चीजें चेंज होती हैं टाइम और स्पेस के साथ। जैसे कि आप पॉपुलेशन देखो, हर एक जगह की अलग है, मॉनसून अलग अलग है, वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन हर जगह की अलग है, हीट अलग है हर जगह की। तो जोग्राफिकल वेरिएबल्स को आपको दिखाना है अलग अलग कलर से या सेम कलर, जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड, वो एक ही कलर के अलग अलग शेड से। लेकिन हमने यहाँ पे या तो डिफरेंट कलर भी यूज सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, अलग कलर यूज कर लो चलेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग कोरोपैथ। डेफिनेशन भी हो जाती है आपकी इसके साथ। द कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द वेरिएबल्स टू बी रिप्रेजेंटेड इज असाइंड टू सिंगुलर administrative units and the color is assigned as per the distribution with light colors representing lower values and darkening with the
हायर वैल्यूज। तो देखो हम लोग पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को ना, जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र को हो गया, तो इनको एक कलर दे देंगे, या अब ये कलर क्या हो सकता है, डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो हो जाएंगे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स भी दे सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उसको एक ही कलर मिलेगा। जैसे पूरे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन, तो हम लोग पॉपुलेशन बता रहे हैं, अगर समझो ये ऑरेंज में, सेम हम लोग देख रहे हैं यूपी का ऑरेंज है, बिहार का ऑरेंज है, तो ये लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम लोग ने वो दिखा दिया। नेक्स्ट आते हैं येलो वाले रेंज में। देखो येलो में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। लाइट येलो में देखो केरला आ रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड आ रहा है। थोड़े से ग्रीन में जाए तो लाइट ग्रीन, फिर थोड़ा डार्क ग्रीन, तो देख रहे हो इस तरह से कलर किया। तो लोअर अगर कलर समझो हल्का है, लाइट येलो है, तो मतलब क्या दिखा रहा है, लोअर वैल्यू दिखा रहा है। जो भी चीज है, मैंने पॉपुलेशन लिया, कोई भी चीज की लोअर वैल्यू। अगर डार्क हो गया वो कलर तो हायर वैल्यू दिखा रहा है। तो ये बात तो है कि हाँ हम लोग कलर से दिखाते हैं सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को। ओके, तो ओनली वन वैल्यू इज एसोसिएटेड टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो एक ही वैल्यू देंगे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, देखो दिखनी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जहां पे पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है, तो हमने एक ही कलर दे दिया, पूरे महाराष्ट्र को एक ही कलर दे दिया। ठीक है, सब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब भारत एक पूरा कंट्री, उसके अंदर छोटे से ये हमारे क्या बोल सकते हैं, स्टेट्स हैं, तो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, तो इनको हम लोग सिंगल वैल्यू देंगे। हाँ अगर महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को और अंदर जाना रहे, हाँ यहाँ पे भी हम लोग पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को एक ही कलर देंगे। समझ गए, ये इसका मतलब है, कुछ भी नहीं, इजी बातें। In Koropath maths, colors tints do not change according to the values of the variables. अब वेरिएबल समझो, अगर कहीं पे बारिश 100 होती है, कहीं पे 1000, तो हम लोग कलर चेंज नहीं करेंगे कोरोपथ में, है गलत है ना, मैं गदमपुर बात किया गधा नहीं। चलो कर लेते हैं दोस्तों। अब अगेन से वही चीज देखो, हम लोग जो पहला पढ़े थे वो लाइन देखो हर जगह यूज होगी। अब यही फिर हमने लिया था, डेटा रिगार्डिंग द वेरिएबल टू बी रिप्रेजेंटेड इज असाइंड टू सिंगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द कलर इज असाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जितना डिस्ट्रीब्यूशन लाइटर कलर रहेगा तो कम है वैल्यू, लोअर वैल्यू है, और डार्क कलर होगा तो हायर वैल्यू। ये पीछे वाला आंसर लिखना है, सेम जो मैंने पीछा अभी स्लाइड में बताया। कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज्ड टू शो अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब हाइट। अब हमने क्या देखा था कोरोप्लेथ में, एक हमने देखा दोस्तों, आप लोग ध्यान करिए, मैं महाराष्ट्र की बाउंड्री ले रहा था। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी दूंगा तो किसी को लाइट किसी को डार्क कलर दूंगा, लेकिन बाउंड्री एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री मतलब उधर किसी का रूल चलेगा। महाराष्ट्र में हमारा देखते हैं अलग रूल है, दैट इज अभी शिवसेना और बीजेपी का रूल है, जब मैं 2023 में बना रहा हूँ। तो देखो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है, इसके जो रूल है महाराष्ट्र के वो बाजू वाले स्टेट में नहीं चलेंगे, बाजू वाले स्टेट के रूल इसमें नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के हिसाब से ही कलर देते हैं हम लोग। ये चीज आपने देखा महाराष्ट्र का बॉर्डर, तो इस हिसाब से दिया। अब यहां पे क्या एक डाउट है, अल्टीट्यूड, हाइट किसी भी चीज की। अब मुझे बताओ दोस्तों कि हिमालय जो है, हिमालय बोलूं तो हिमालय क्या सिर्फ एक स्टेट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री के अंदर है क्या? अगर मैं समझो बोल दूं कि ड्रॉ हिमालय, और मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर में ड्रॉ करके छोड़ दूं, क्या ये सच होगा? तो क्या जो नेचर की चीजें होती है बाउंड्री देखती है दोस्तों? नहीं सर, वो तो सर नॉर्थ ईस्ट तक भी जाता है, उत्तराखंड में भी है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में भी है। तो हिमालय हर जगह, हिमालय हर जगह। देखो यहां से लेके मैं बना देता हूं, हिमालय यहां से लेके यहां तक ऐसे रन करते हैं दोस्तों। तो ये बाउंड्री नहीं देखता, और वो बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो हम लोग को कह रहा है कि कोरोप्लेथ कलर वाले मैप्स को यूज करो अल्टीट्यूड दिखाने के लिए। गलत बात होगी, देखो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फिर से कोरोप्लेथ मैप्स आर यूज टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफिक, फिर से जो जोग्राफी जो चीज चेंज होती है अमंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, अलग अलग स्टेट्स के लिए, एंड सच डू नॉट यूटिलाइज कंटिन्यूअस डेटा, एज सच डू नॉट यूटिलाइज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस डेटा मतलब हर जगह सेम पॉपुलेशन नहीं, जैसे कि आइसोप्लेथ में क्या होता है, सेम हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पे 100 डिग्री का टेम्परेचर, वो कहीं पे भी जाए वो भी बाउंड्री नहीं दिखती।
और ये क्या होता है, हम लोग बाउंड्री इसमें तो कंटिन्यूअस नहीं होता ना, जैसे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन समझ लो टेम्परेचर 100 है, अरे 100 बोल रहा हूँ, चलो 35 है, फिर ले लेते हैं छत्तीसगढ़ का नियरली अगेन 36 है, बाजू वाले एमपी का 35.5 है, तो अलग अलग है। तो ये क्या करो प्लस जनरली ऐसा ना कंटिन्यूअस डेटा नहीं, कंटिन्यूअस समझा ना आप लोग को, आइसोप्लेस तुरंत याद आना चाहिए, लाइन ज्वाइनिंग द सेम वाला जो हमारा टेम्परेचर या जोन वाला रहता है। Altitude of any region being a distance measurement is not bound by the administrative boundaries and are continuous in nature. कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो देखो इसके बाद कहीं बढ़ा कहीं घटा हुआ, इस तरह से अल्टीट्यूड होता है ना, हिमालय इस तरह से हमारा। लेकिन ये समझो JNK में इतना, उत्तराखंड में इतना, नेपाल में इतना, नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से, देखो ये कंटिन्यूस यहाँ पे रहता है और एक बाउंड्री को बिलोंग नहीं करता। तो दो चीजें, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को नहीं बिलोंग करता और दूसरा ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी हाइट कम होगी, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम, फिर ज्यादा कम, ऐसे चलते रहते, कंटिन्यूअस ट्रेंड कंटिन्यूअस है। वहीं पे कोरोप्लेट में क्या होता है, फिक्स है, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है वो। यहाँ पे महाराष्ट्र का पॉपुलेशन 10 करोड़, वहां पे 12 करोड़, अलग अलग है, कंटिन्यूअस नहीं है। ओके चल, आइसोप्लेथ मैप रिप्रेजेंट द अल्टीट्यूड इन अ बेटर मैनर। मतलब क्या समझो, वो सारी जगह हैं जिनकी हाइट 1 किलोमीटर है, जमीन से 1 किलोमीटर ऊपर है, उन सबको लाइन जोड़ देगा, 1 किलोमीटर का ये, 1 किलोमीटर का ये, 1 किलोमीटर का ये, ऐसे वाले 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर हाइट पे है, तो आइसोप्लेथ दिखाएगा। तो मैं जैसे ही बोला था, पहले बोला था, सिंपल याद करना, कोरोप्लेथ नॉन कंटिन्यूअस डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को क्या करता है, वो फॉलो करता है। आइसोप्लेथ क्या करता है, हमारा कंटिन्यूअस होता है, सेम सेम वैल्यूज वाले होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज नहीं देखता। एंड थर्ड चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि आइसोप्लेथ लाइन है और हमारा जो कोरोप्लेथ था वो कलर कॉम्बिनेशन है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये अल्टीट्यूड कौन अच्छे से दिखाएगा, आइसोप्लेथ वाला मैप, ना कि हमारा कोरोप्लेथ वाला। आइसोप्लेथ मैप्स आर यूज्ड टू शो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोप्लेथ मतलब समझो आप लोग दोस्तों, ये समझो कि हमारे महाराष्ट्र का अब समझो महाराष्ट्र का 10 करोड़ 11,11,111 पॉपुलेशन, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी उतना होगा, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी उतना होगा, गुजरात में भी उतना होगा, तो वो लाइन ज्वाइन करूंगा, ऐसा सेम होता है क्या कहीं भी आप? अरे एक बच्चा भी तो, एक कहीं समझो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी महाराष्ट्र कर रहा हो, एक नंबर तो यहाँ वहां हो ही जाएगा, तो आइसोप्लेथ मैप उससे दिखा सकते हैं क्या? नहीं यार, एकदम बेकार है। सर आप तो भूल रहे, पहले बताए थे कोरोप्लेथ या डॉट। यस बच्चा, उससे बता सकते हैं हम लोग। गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आइसोप्लेथ से नहीं दिखा सकते। द डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, सब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब स्टेट वाइज या तालुका वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसे कलेक्ट करते हैं। जैसे इंडिया पूरा हमारा एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसके नीचे सब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब छोटे वाले स्टेट्स हैं हमारे। Since isopleth maps disregard the sub-administrative units and use continuous data for marking, population distribution cannot be represented by them। तो ये क्या करता है दोस्तों, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री नहीं देखता, एडमिनिस्ट्रेटिव या सब एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को ये रिस्पेक्ट नहीं करता, और दूसरा कंटिन्यूस डेटा चाहिए इसको, ये पॉपुलेशन का डेटा कंटिन्यूस होता है क्या, सेम होता है सब जगह? नहीं सर, तो इसलिए ये यूज नहीं कर सकते। कोरोप्लेथ मैप्स आर बेटर टू रिप्रेजेंट डेटा रिगार्डिंग पॉपुलेशन। आगे आएगा डॉट वाला भी दिखा सकते हैं, डॉट हम लोग को 3 ही है, अब आप लोग को यूज टू हो जाएगा। आइसोप्लेथ बोलोगे सर इतना तो स्कूल में अच्छा से नहीं सीखा हम लोग, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ और डॉट मेथड। चलो, इन डॉट मेथड एवरी डॉट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट स्केल। हर एक डॉट की अपनी वैल्यू होती है, अगर डॉट समझो कि तो उसकी वैल्यू है, या तो उसको 10 बोलू नंबर्स में, या 100 बोलू, 1000 बोलू, लाख बोलू, डॉट की अपनी वैल्यू है, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। देख लेते हैं कैसे बच्चों। एवरी डॉट रिप्रेजेंट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द डेटा दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द मैप। समझो ये मैं दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ जोन है, ये समझ लो हमारा महाराष्ट्र है और ये एमपी है। मैं बोल रहा हूं कि कितनी समझो कि कितने लोग हैं यहाँ पे, मैं समझो 1 2 3
4 5 6 7 8 डॉट बनाया, यहाँ पे 2 डॉट बनाया, 3 4 बनाता हूँ। चलो, तो यहाँ पे हर एक डॉट कितने का मैं बोलता हूँ, हर एक डॉट को मैं बोलता हूँ 1 करोड़ है हर एक डॉट। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन हो गई, देखो 4 5 6 7 8, 8 करोड़ टोटल पॉपुलेशन हो गए। तो सर्टेन वैल्यू हर एक डॉट की अपनी, यहाँ पे उसी डॉट के हिसाब से यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी सर, 2 3 4 सर, 4 करोड़ पॉपुलेशन एमपी की। यही होता है डॉट मेथड, सिंपल। तो वही बोल रहा है, एवरी डॉट रिप्रेजेंट सर्टेन वैल्यू, इसके अपने अपनी सर्टेन वैल्यू होती है। दस इट्स साइज शुड बी अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू द डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड। अब समझो, अब मुझे क्या बताना है, इसका साइज कितना लूं, क्या इतना बड़ा बड़ा, अब समझो कि साइज मैं इतना बड़ा एक डॉट ले लेता हूं। अब बताओ, मैंने 1 करोड़ के लिए इतना बड़ा, अब बाकी के 8 में कहां ड्रॉ करूंगा, तो उसी हिसाब से यूज करना है, साइज अप्रोप्रिएट। अब कहां गए बाकी 6, कहां ड्रॉ करूं, तो इसलिए देखो मैंने पहले बहुत सही ड्रॉ किया था, छोटू छोटू से ही अप्रोप्रिएटली सब आ जाएंगे, तो वो अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। If a large dot is used to represent smaller data, it can lead to wrong conclusions during the map interpretation. और मैं क्या स्मॉल, ये जो होता है बिग के लिए यूज कर लूं तो बहुत गलत हो जाएगा ये, समझ रहे हो। एकदम समझो कि मैं बोल रहा हूँ 1 करोड़ के लिए मैंने छोटा यूज किया, 1 करोड़ के लिए मैंने समझो ये यूज किया इतना सा डॉट, और 1 लाख के लिए, 1 लाख के लिए मैंने इतना बड़ा डॉट यूज कर लिया। तो दोस्तों ये गलत हो गया ना पूरा। इसमें समझो मैं बोल रहा हूँ कि 1 करोड़ का, समझो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मेरा 1 1 लाख का हो गया, 1 1 लाख का, बड़ा वाला उल्टा कर दिया मैंने, बड़ा डॉट स्मॉलर वैल्यू, और मेरे को दिखाना है इसका पॉपुलेशन हमारा कितना, समझो कि 15 करोड़। तो ये 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखा पाया, और पढ़ने वाला पढ़ भी नहीं पाएगा। सो दिस इज रिलेटेड टू डॉट मेथड। तीनों चीजें लिख देना। आइसोप्लेथ मैप्स आर नॉट मेड यूजिंग आइसो लाइन्स, जो मैं लाइंस बोल रहा था उससे नहीं बनाई जाती। अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मैं तब से बता रहा हूं कि ये चीजें याद कर लीजिए। आइसो लाइन्स आर लाइन्स विच जॉइंस द प्लेसेस हैविंग द सेम डेटा ऑन अ मैप, लाइक लाइन्स जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा हूं आप लोग को, ओ ओ ये देखो, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे रेनफॉल दिखा, ये दिखा रहा है रेनफॉल, तो समझो प्लेसेस हैविंग इक्वल रेनफॉल, ओके। यहाँ पे रेनफॉल इक्वल अमाउंट में हुई, तो ये ऐसे डॉट बनाया था पहले, ऐसे डॉट बनाया, अब उनको ज्वाइन कर दे तो ये लाइंस हो गई, और ऐसे बहुत सारे लाइंस हुई, तो ये मैप को क्या मैप बोल देते हैं, आइसोप्लेथ मैप। इसको क्या बोल देते हैं, आइसोप्लेथ मैप। तो क्या क्या हमने लाइंस मैप के ऊपर जो जो की वैल्यू इक्वल थी उनको ज्वाइन कर दिया, और वो हो गई हमारी आइसो लाइंस। और वो क्वेश्चन क्या बोलता है कि आइसो लाइंस को ज्वाइन करके नहीं बनाते, एकदम पोपट बात कर दिया। हमारे बच्चे होशियार हैं, तेज हैं। The ranges are between two isolines are often colored to represent the data diversity which creates isopleth maps. Thus, isolines are basis of which isopleth maps are created. तो isolines के बेसिस पे isopleth। कभी कभी क्या होता है अलग अलग कलर भी यूज करते हैं, जैसे कि समझो बहुत हॉट जगह, समझो 50 डिग्री वाले पूरे मैप पे मैंने जगहों को ज्वाइन कर दिया, 50 डिग्री वाले ऐसे। अब उसके आजू बाजू वाला कोई 45 का भी है, तो थोड़ा सा येलो से दिखाता हूँ, 45 का आजू बाजू वाला जगह भी ऐसे कुछ है उसके ऊपर, तो लोग समझ पाते हैं अच्छा ये हो गया 45 वाले। कुछ जगहों पे क्या है ठंडी है, मतलब बहुत गर्मी नहीं है, तो वो समझो कि मैं 35 वाले हैं, ये जबकि बहुत बड़ा टेम्परेचर है, 35 वाले मैंने ग्रीन से दिखा दिया। तो ऐसे कलर भी यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे मैंने एकदम बर्फ दिखा दिया, ये लो जम्मू कश्मीर का, ये पूरा मैप इस तरह से ड्रॉ किया, तो ये कौन सा मैप हो गया हमारा, जी सर ये हो गया आइसोप्लेथ मैप। और ये कौन सी हो गया, आइसोलाइंस, ओके। Distribution of various geographic elements can be shown using dot method. Okay. अब distribution of various geographical elements can be shown using dot method. अब ये गलत चीज हो गई, देखो कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। The dot method can be used to represent various geographic
elements but does not present a true picture when used for those geographic variables which are continuous in their nature, like altitude, rainfall, temperature, population of population density of a place. कि नो डाउट कि आप अगर दिखाना चाहते हो कुछ चीजें, समझो कि पर्टिकुलर आप डॉट से दिखाना चाहोगे, लेकिन क्या होगा, अब अगेन दोस्तों देखो, कंटिन्यूस मतलब क्या, एक डॉट में मानता हूं कि 1 लाख के बराबर है। अब मैंने एक डॉट बना दिया 1 लाख का, और उसके बाद मैं बोलूं कि 1 लाख टन का, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या 1 लाख टन का गेहूं उगा होगा, क्या वीट उगाया होगा कर लोगों ने? अब नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मेरा हर एक डॉट कितना है, 1 लाख टन का। अब हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग अलग है, किसी डिस्ट्रिक्ट का समझो कि 76 लाख है, किसी का 76,000 है, किसी का 10 लाख है, लेकिन मेरा एक डॉट तो मैंने 1 लाख का, अब 76 वाले को कैसे दिखाऊंगा? तो यही दिक्कत है डॉट वाले की। तो वो कर तो सकते हैं, चाहे तो देखो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएंगे। 10 unless specific elements are mentioned, the given statement cannot hold true as it is not correct representation for all geographic elements। कुछ के लिए करेगा, बाकी इन सब के लिए नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा। टेम्परेचर, पॉपुलेशन, ये सब को वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कौन? हमारा जो ये डॉट मेथड है, डॉट मेथड है, डॉट मेथड नहीं कर पाएगा। चलो, ओके। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूज एंड टाइप ऑफ द हमारे, ये हम लोग सेकंड पार्ट में, क्योंकि इसके बाद मैं सारी चीजें एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं आप लोगों को, छोटा सा पार्ट रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर दूंगा। बिकॉज इसका स्लाइड्स रेडी है, आई नो कि मुझे क्या करना है। देखो यहाँ पे ये करके ये सब मैं बताने जाऊंगा वापस से। अब हम लोग को कंपेरिजन टाइप का भी डेटा देना है हम लोग को, ओके। तो ये सब सारी चीजें हम लोग को करना है नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज लाइक, और एक ऐसा आइसोप्लेट के बारे में भी आएगा, फिर हम लोग को ये सब सारी चीजें बताएंगे। सो दिस बिकम बिगर लेक्चर, सो दैट्स व्हाई I have decided to continue it in the next lecture। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।